रूसी टैंक में भीषण धमाका हुआ, प्रोपेल गन से रूसी टैंक पर यह हमला किया गया। तो देखिए किस तरह से विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। वॉर जोन में रूस का एक और टैंक कैसे तबाह कर दिया गया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये काउंटर ऑफेंसिव के दौरान मिल रही सफलता की तस्वीरें हैं, जिनको यूक्रेन द्वारा जानकारी दी जा रही है और सामने रखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो ज़ैपोरिज्जिया से है। ज़ैपोरिज्जिया केंद्र बना हुआ है। ज़ैपोरिज्जिया में रूसी माइन को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी फोर्स ने माइन को तबाह किया। UR-77 से लैंड माइन का जाल तोड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से लैंड माइन को तबाह किया गया है, कैसे लैंड माइन्स जो रूस ने बिछाई हैं उनको तबाह किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में मिल रही है एक और सफलता। तो देखिए किस तरह से ये तस्वीरें जारी की जा रही हैं, बताया जा रहा है कि क्या सफलता हासिल हो रही है। हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी मौजूद है। विनोद ऑगस्टीन जी, ये जो हमले हो रहे हैं, जो काउंटर ऑफेंसिव है, इसके बारे में जाहिर सी बात है कहा जा रहा है कि वो सफलता हासिल नहीं हुई है अभी तक जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ये काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन के लिए, नेटो के लिए कितना जरूरी है कि इसमें उन्हें कुछ अहम सफलता हासिल हो? देखिए, काउंटर ऑफेंसिव सुमेरा जी वो फ्रंटल पे नहीं होता है, किसी एक पॉइंट पे लगाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दुश्मन कहाँ वीक है और हम कहाँ स्ट्रांग है, उस पे एक या दो पॉइंट पे जैसे सुई जैसा ऑफेंसिव लगाया जाता है और उसके उस रास्ते आप एनिमी को एनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये जब तक कि आपको कोई इनिशियल ओपनिंग ना मिले, ये जो फ्रंटल ऑफेंसिव है, ये बिल्कुल चिटपुट ऑफेंसिव नहीं है। तो फ्रंटल ऑफेंसिव में आपको क्या करना है, आपको तो फ्रंट को भी संभालना है और एक जगह ज्यादा फोर्स लगा करके आपको एक जगह भेद करके जाना है, ताकि एनिमी को पीछे से आप ये फ्लैंक से या पीछे से अटैक कर पाए। वो तभी होता है सुमेरा जी जब आपको इनिशियल एडवांटेज मिले विद इन 24 to 48 आवर्स। वो नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं शुरू में यही कह रहा था कि और पीछे जो रियर एरियाज है इनके ऊपर पुतिन अटैक कर रहा है, तो इनको रियर एरिया भी संभाला नहीं जा रहा है, अपना डिफेंस भी नहीं संभाला जा रहा है और काउंटर ऑफेंसिव इनका फेल हो गया। काउंटर ऑफेंसिव फेल होना यूक्रेन के लिए तो बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि बात यह हो रही थी कि अगर उन्हें कोई भी सफलता मिलेगी तो फिर वो निगोशिएटिंग टेबल पर अगर आएंगे तो उनके पास कोई एडवांटेज होगी, बात करने के लिए उनके पास कुछ होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन का विध्वंसक काउंटर ऑफेंसिव जारी है। जंग में रूस के खिलाफ 8 देश के वॉलंटियर शामिल हैं। तो देखिए, एक दो नहीं, 8 देश के वॉलंटियर भी मौजूद हैं। जंग में यूएस यानी अमेरिका, पोलैंड और ब्रिटेन के लड़ाके मौजूद हैं। रूसी फौज पर भारी पड़ रहे हैं पश्चिमी वॉलंटियर, ये जानकारी दी जा रही है। यूक्रेन द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे जंग में कुछ वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो अमेरिका से हैं, पोलैंड से हैं, जर्मनी से हैं, ब्रिटेन से हैं, और ये भारी पड़ रहे हैं, ये मदद कर रहे हैं इस काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। हालांकि ये जो दावा है वो जमीनी स्तर पर हकीकत में बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन जंग में दिखे हैं अमेरिकी वॉलंटियर, जिसका दावा किया जा रहा है रूस के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हैं ये अमेरिकी वॉलंटियर के बड़े ग्रुप का वीडियो भी सामने आया है। रूसी मोर्टार ग्रुप से लड़ रहे हैं अमेरिकी वॉलंटियर, और देखिए ये वीडियो सामने आया है। ड्रोन से फायरिंग के बाद मोर्टार ग्रुप पर हमला किया गया था। ये जानकारी पहले भी लगातार सामने आती रही है, लेकिन ये वीडियो देखिए जिसमें अमेरिकी वॉलंटियर साफ तौर पर दिख रहे हैं जो रूसी ग्रुप से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन से फायरिंग के बाद मोर्टार ग्रुप पर हमला किया गया और उसमें साफ तौर पर देखिए अमेरिकी वॉलंटियर। लेकिन यूक्रेन में 8 देशों के वॉलंटियर मौजूद हैं। इस काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन की मदद सिर्फ हथियारों से नहीं हो रही है, वॉलंटियर भी मौजूद हैं। देखिए कौन कौन से देश के वॉलंटियर मौजूद हैं आपको बताते हैं। अमेरिका के वॉलंटियर यहां पर मौजूद हैं, पोलैंड के वॉलंटियर हैं, इसके अलावा रोमानिया के वॉलंटियर यहां मौजूद हैं, ब्रिटेन के, जर्मनी से वॉलंटियर्स यहां पहुंचे हैं, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील ये देश हैं जिनके वॉलंटियर्स मौजूद हैं यूक्रेन की मदद करने के लिए। तो सिर्फ हथियारों से ही नहीं, सिर्फ स्ट्रेटेजी के तौर पर रणनीति बनाने की हद तक ही यूक्रेन की मदद नहीं हो रही है, वॉलंटियर्स भी जमीनी स्तर पर मौजूद हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं इस युद्ध में, इस काउंटर ऑफेंसिव में। लेकिन अश्विनी सिवाच जी, उसके बावजूद, इन तमाम वॉलंटियर्स के यहां होने के बावजूद, हथियारों के यहां होने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन
यूक्रेन के लिए ये सफलता हासिल करनी तो बहुत अहमियत रखती है। ये तमाम वॉलंटियर्स मौजूद हैं ज़मीनी स्तर पर और अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे हैं इन्हें इन तमाम देशों से यूक्रेन को, ताकि वो रूस पर बढ़त बना सकें। फिर भी नहीं बना पा रहे हैं क्या बढ़त? देखो ऐसा सुमेरा, जब आप काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करते हो तो इनिशियल टाइम में आपको सक्सेस मिले या ना मिले, मगर ये सब ने सोचा था शायद सक्सेस मिलेगी, मगर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई लंबी है। और ये सच्चाई है कि ये जो अभी बेल्जियम से, फ्रांस से और अमेरिका से, ब्रिटेन से जो सैनिक आए हुए हैं, इनके साथ मदद से हमला होता रहेगा। और मुझे लगता है सक्सेस मिल रही है, पर धीरे मिल रही है। ये याद रखो कि रूस को भी कोई सक्सेस नहीं मिली थी यूक्रेन में। जो जीता था उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में, वो पहले 2-3 दिन में, क्योंकि यूक्रेन ने उसको छोड़ दिया। अगर यूक्रेन शुरू में लड़ता तो ये भी सक्सेस रूस को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा रूस के साथ को ज्यादा लंबा लड़ना, क्योंकि नाटो ने अपना सब कुछ लगा दिया। नाटो को ये मालूम है कि अगर ये काउंटर ऑफेंसिव सक्सेस नहीं हुआ तो फिर निगोशिएशन टेबल पे क्या मुंह लेके बैठेंगे। दूसरा, मैं एक और चीज ठीक है सर वापस आएंगे उस जानकारी के लिए भी वापस आएंगे, लेकिन अहम बात आप कह रहे हैं कि पहले रूस को भी सफलता नहीं मिली थी।